गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार रोज़ की तरह एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके अपने चैनल लेट्स गो हेड पे। जिससे सीटेट में आप देखिएगा, सीटेट क्या, सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, जितना भी टेट होता है उसमें आपको जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता ही है। ये 200% ये आपको गारंटी है मेरी तरफ से कि आपको कोई भी टेट दीजिए, उस हर एक टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए तो हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक से दो क्वेश्चन आपको जीन पियाजे से मिलेंगे ही। ठीक है, तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के व्यू से। खास करके कोई भी टेट आप देते हैं तो उसके व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक है। तो आज जो हम लाए हैं आपको वहीं जीन पियाजे का जो दिया गया वर्ड है, एडेप्शन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, आप तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए इसको अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार करते जाइए। अब बगैर स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी बेकार कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलते। आपको सीटेट, केवीएस, टीएसएसपी, यूपी टेट जो भी आपको कंटेंट मिलेंगे इसके व्यू से ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुकूलन, एडेप्शन। एडेप्शन क्या होता है? सबसे पहले एडेप्शन जो होता है, एडेप्शन इज़ द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। एडेप्शन है जो आपको मतलब इन्वायरमेंट में समय के अनुसार या वातावरण के अनुसार आपको उसमें ढाल देता है। एडेप्शन मतलब होता है, नहीं आप सुनते होंगे ये वर्ड कि मैंने ये चीज़ को अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट कर लिया मतलब मैंने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। जैसे कि कोरोना जब आया था तो बहुत सारे लोग कोरोना से पहले मास्क लगाते थे और बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते थे। तो हम एडेप्शन में उन लोगों का एग्जांपल लेंगे जो मास्क लगाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो सबको उस समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा और सभी लोग इस तरह से ढल गए कि अब कोरोना ख़त्म होने के बाद भी देखिएगा सभी लोग अभी भी मास्क लगा के चलते हैं। तो अनुकूलन, एडेप्शन से आप समझ गए होंगे कोरोना के एग्जाम्पल से कि वही होता है कि समय और वातावरण के अनुसार जो अपने आप को ढाल ले उस टाइम के अनुसार, उसे ही अनुकूलन या एडेप्शन बोलते हैं, एडेप्टेशन। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। अनुकूलन के दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है एसिमिलेशन, जिसे आत्मसात्करण या समावेशन भी बोलते हैं। एसिमिलेशन को आत्मसात्करण या समावेशन बोलते हैं, एकोमोडेशन को समायोजन बोलते हैं। तो चलिए इस दो को अध्ययन करते हैं। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन जो होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान। मतलब होता है आप पूर्व ज्ञान में जब नया ज्ञान को ऐड करते हैं बगैर कोई चेंजिंग, बगैर कोई मॉडिफिकेशन के, आप नए ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर देते हैं बगैर कोई मॉडिफिकेशन, बगैर कोई चेंजिंग के जब ऐड करते हैं तो उसे एसिमिलेशन, आत्मसात्करण या समावेशन बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ, जब हम अपने पहले के ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ते हैं तो उसे आत्मसात्करण या समावेशन बोलते हैं। मतलब हम पूर्व ज्ञान में कोई चेंजिंग नहीं करते, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में डालने के लिए पूर्व ज्ञान में कोई छेड़खानी नहीं करते, कोई चेंजिंग नहीं करते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। हम वैसे ही पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान हमारे पास आता है, नया स्कीमा हमारे स्कीमा में नए ज्ञान मिलता है तो हम उसे पूर्व ज्ञान में जोड़ते हैं, तो हमारा एसिमिलेशन होता है। पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन ही एसिमिलेशन है। देखिए, जब कोई बच्चा पहली बार किसी सफ़ेद गाय को देखता है तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है कि जो देखने में बड़ा सा हो, जिसके 4 पाँव, 2 सींग और जो सफ़ेद हो वो गाय होती है। देखिए बच्चा जो है, बच्चे के माइंड में स्कीमा क्या बना, गाय को देख करके जो देखने में सफ़ेद हो, बड़ा सा हो, 2 सींग हो,
चार पाँव हो, दो कान हो, दो आँख हो, वो गाय होती है। लेकिन बाद में जब वो काली गाय को देखता है तो उसके दिमाग में पुराने स्कीमा में नया स्कीमा ऐड हो जाता है। इससे आप समझ रहे होंगे कि जब वो पहली बार गाय को देखा तो उसे पता लगा कि गाय जो है वो सफ़ेद गाय देखने में सफ़ेद ही होती है, उसके दो सींग, दो आँखें, एक एक पूँछ होती है और वो देखने में सफ़ेद होता है, तो गाय होती है। लेकिन जब काली गाय को देखता है तो उसके दिमाग में जो है पुरानी स्कीमा जो बना रहता है उसमें नए स्कीमा ये ऐड हो जाता है कि गाय जो है वो सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होता, वो काली भी हो सकती है, या वाइट और ब्लैक भी हो सकती है, या ब्राउन भी हो सकती है। तो उसके स्कीमा में जो है पूर्व ज्ञान में कोई छेड़खानी नहीं किया वो बच्चा, वो अपने ज्ञान में एक नया ज्ञान भी जोड़ लिया कि गाय का सिर्फ कलर सफ़ेद ही कलर में गाय नहीं मिलते, बल्कि वो ब्राउन मिक्स कलर में, ब्लैक एंड वाइट में या ब्लैक में भी मिल सकते हैं। तो उसने अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा। अब देखिए हम एकोमोडेशन देखते हैं। एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट, जिसे समायोजन भी बोला जाता है। हिंदी में हम समायोजन बोलते हैं, इंग्लिश में एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट। देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से बदल लेना, दूसरे शब्दों में नए ज्ञान के अनुसार पूर्व ज्ञान में बदलाव को एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चा ने गाय देखा, इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एकोमोडेशन में, कि एक बच्चा ने गाय देखा, ठीक है, और उसने गाय को देखा कि उसके माइंड में स्कीमा बना कि जिसके दो देखने में बड़ा हो, सफ़ेद हो, और जिसके दो आँख, एक नाक, एक मुंह और दो सींग हो, एक पूँछ हो और चार पाँव हो, तो वो गाय होती है। लेकिन जब उसने भैंस को देखा तो उसके माइंड में ये स्कीमा बन गया कि पहली बार तो उसे लगा कि ये गाय है, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में गाय का स्कीमा बना हुआ था। तो उसने देखा कि ये भी, इसके भी एक पूँछ, दो सींग, एक नाक, दो मुंह है और चार पाँव है, तो ये भी गाय हो सकती है। लेकिन देखने में कलर उसका काला था, तो उसे बताया गया कि ये भैंस है। तो उसके माइंड में जो पहले की स्कीमा बना हुआ था, पहले का जो स्कीमा बना हुआ था कि जो देखने में सफ़ेद हो, बड़ा हो, दो सींग, एक पूँछ वाला, चार पाँव वाला हो और सफ़ेद हो, तो वो गाय होती है। लेकिन उसके माइंड में फिर ये स्कीमा, पुराने स्कीमा को चेंज कर दिया गया, पूर्व ज्ञान को चेंज करके नए ज्ञान में ये उसको परिवर्तन कर, पूर्व ज्ञान को परिवर्तित करके नए ज्ञान को ऐड कर दिया गया कि जिसके दो सींग, चार पाँव और देखने में काला होता है वो भैंस भी होता है। जरूरी नहीं कि जिसके दो सींग, एक पूँछ, चार पाँव हो तो गाय ही हो। अरे गाय ही नहीं होता, भैंस भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है। तो उसके स्कीमा में, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, एकोमोडेशन हो गया। तो देखिए, जब हम पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करते हैं विदाउट कोई चेंजिंग, विदाउट कोई मॉडिफिकेशन के, हम ओल्ड स्कीमा में न्यू स्कीमा को ऐड करते हैं, तो हमारा एसिमिलेशन होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो आत्मसात्करण या समावेशन। जब ओल्ड स्कीमा में न्यू स्कीमा ऐड करते हैं विद मॉडिफिकेशन या विद चेंजिंग, तब वो हमारा एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट या समायोजन होता है। देखिए, फोटो से हम समझते हैं। देखिए, इस बच्चे ने, इसके बच्चे के माइंड में जो है ये स्कीमा पहले बना था, ठीक है, स्कीमा बना था कि जिसके जो उड़ सकता है वो कावा होता है, जो देखने में वो काला होता है, उड़ सकता है, वो कावा होता है। लेकिन जब उसने फिर इसको देखा, 1 मिनट, फिर जब उसने कबूतर को देखा तो उसे भी वो कावा समझ गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये डाला गया, उसके स्कीमा में चेंजिंग किया गया। पुराने स्कीमा जो थे कि हर एक उड़ने वाला पक्षी कावा ही होता है, तो उसके स्कीमा में ये चेंजिंग किया गया कि जो हर एक पक्षी उड़ सकता है वो कावा नहीं होता, वो कबूतर भी हो सकता है, दूसरे पक्षी भी हो सकते हैं, पैरट भी हो सकते हैं। तो उसके पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को डाला गया और उससे क्या हुआ, पुराने स्कीमा में चेंजिंग करके नए स्कीमा को ऐड किया गया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम गाय भैंस का एग्जांपल लिए, तो ये देखिए, ये भैंस है। इस बच्चे ने क्या किया, पहली बार गाय को देखा, ठीक है, जैसे एग्जांपल लिए, गाय को देखा और गाय को चार पाँव,
दो आंख देख करके, एक पूंछ देख करके इसके स्कीमा, नया पुराना स्कीमा जो था पूर्व ज्ञान कि वो गाय होती है। जब उसने भैंस को देखा तो उसे भी गाय समझ गया, लेकिन फिर उसे समझाया गया कि हर एक जानवर जिसके 4 पाँव होते, 2 आंख, एक पूंछ, वो हर एक गाय नहीं होती, वो भैंस है। तो उसके स्कीमा में क्या हुआ, पूर्व ज्ञान जो था कि हर एक 4 पाँव वाले, एक पूंछ वाले गाय होती है, उस स्कीमा में चेंजिंग किया गया और नए स्कीमा को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया, डैश क्या कर लिया। तो आपको ये गेस करना है। देखिए, अंगीकार, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। समुचित, ये भी नहीं होगा। दो ही आपको होगा जो हमने पढ़ा, अनुकूलित जिसे एडेप्शन बोलते हैं, समायोजित मीन्स क्या होता है, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन होता है। ठीक है, एकोमोडेशन, समायोजित मीन्स एकोमोडेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में बदलाव किया जाता है, नया ज्ञान ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो दाल चावल पहले भी खा रही थी, अब इसने क्या किया, हाथ से खाना सीख लिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि दाल चावल जो थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने दाल चावल के बदले कड़ी चावल खाने से लेकर के अपने दाल चावल खाने के जो उसके तरीके थे उसमें परिवर्तन किया, ज्ञान में परिवर्तन किया। ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमारा ये जो है समायोजित भी गलत हो जाएगा, हमारा होगा एडेप्टेशन, अनुकूलित। इसने क्या किया, दाल चावल को अब मिला के खाने लगी। पहले भी खाती थी लेकिन मिला के नहीं खाती थी। अब उसने क्या किया, समय और अकॉर्डिंग टू वातावरण के अनुसार इसने अपने आप को समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया, समायोजित नॉट अनुकूलित कर लिया, एडेप्टेड कर लिया अपने आप को, कि दाल चावल को मिला के खाने लगी। तो राइट आंसर जो है हमारा अनुकूलित बनेगा, क्योंकि ये दाल चावल को अब मिला के खाने लगी, उसके साथ अपने आप को अनुकूलित कर ली, समय के अनुसार अपने आप को ढाल ली। जैसे कि कोरोना में लोग जो मास्क नहीं पहनना चाहते थे वो भी मास्क पहन के चलने लगे, तो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लिए। तो ये भी सीता भी जो है अपने आप को समय के अनुसार दाल चावल खाना आप सीख ली है। तो ये एडेप्शन राइट आंसर बनेगा। देखिए, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है। प्रचलित योजना मतलब ओल्ड स्कीमा जो था, ओल्ड स्कीमा में ऐड करते हैं न्यू स्कीमा को, तो उसे क्या बोलते हैं। बाय मिस्टेक हो गया ये एसिमिलेशन होगा। ठीक है, एसिमिलेशन होगा ये। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा, ओल्ड स्कीमा में अगर हम नए स्कीमा को जोड़ते हैं बगैर कोई चेंजिंग, बगैर कोई मॉडिफिकेशन के, तो यहाँ कोई चेंजिंग, मॉडिफिकेशन, संशोधन नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा आत्मसाधीकरण, एसिमिलेशन बनेगा। अगर उसमें संशोधन होता तो ये समायोजन होता। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो देखिए, हम यहाँ से वर्ड को पकड़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में, मतलब अगर हम ओल्ड स्कीमा में चेंजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, न्यू स्कीमा को ऐड करते हैं, तो हमारा जो है वो एकोमोडेशन बनेगा। ठीक है, मतलब समायोजन बनेगा। और दूसरा जो है स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हैं तो नवीन तकनीकी में संशोधन, ये उसका उल्टा है, ये एकोमोडेशन का उल्टा है। मतलब ओल्ड स्कीमा जो है उसके अनुसार हम नए ज्ञान में, नए स्कीमा में संशोधन करते हैं, तो उसे एसिमिलेशन, समावेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी द 3। ये देखिए, ये 2000 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था 24 दिसंबर को, उसका लेटेस्ट ये क्वेश्चन है। एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और वो उड़ सकते हैं वो पक्षी होते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र में चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय
पक्षी समझ गया। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे ने पक्षी को देख करके जो उड़ सकता है उसे पक्षी समझा, लेकिन चमगादड़ को स्तनधारी कहने के बजाय उसे पक्षी ही समझ गया। तो ये क्या किया? ये ओल्ड स्कीमा में कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। ओल्ड स्कीमा में कोई चेंजिंग नहीं किया और न्यू स्कीमा को ऐड किया, न्यू स्कीमा को ऐड किया विदाउट कोई चेंजिंग ओल्ड स्कीमा में। तो ये हमारा बनेगा सिमुलेशन। आप चेक कर सकते हैं इसका जो 24 मार्च का 6 नंबर क्वेश्चन है सीडीपी का, 24 दिसंबर का पेपर है ये, और उसमें आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें सिमुलेशन राइट आंसर है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड click the thumb button. Thanks for watching.